हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट पिक आउट द करेक्ट कर्व्स. सो हमें गिवन कर्व्स में से करेक्ट कर्व पिक आउट करना है. सो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट विल बी द की concept used in the question. The key concept used in the question will be v is directly proportional to z by n. ठीक है. r is directly proportional to n square by z and kinetic energy is directly proportional to जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर. ठीक है. भी जो होता है, क्या होता है, भी होता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट. तो ये किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन. आर जो होता है वो रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एन स्क्वायर बाई जेड. और के जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी होता है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट, वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर की. ठीक है. तो अब हमें पहला देखना है. तो पहला जो यू है ये भी वेलोसिटी डिनोट करता है जो कि भी कर रहा है. तो यू और 1/n के रेस्पेक्ट में ग्राफ प्लॉट करना है. तो हम भी इज इक्वल टू, या फिर यू बोलते हैं इसको, यू इज इक्वल टू यू नॉट जेड बाई एन लिख सकते हैं. यहाँ पे यू नॉट एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है. ठीक है. यू इज इक्वल टू यू नॉट जेड बाई एन लिख सकते हैं. तो अब हम देखें तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स है, जहाँ पे y क्या है, u है, और x क्या है, 1/n है. और m क्या होगा, m विल बी यू नॉट जेड. ठीक है. तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है. ठीक है. स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. सो ये करेक्ट कर्व है. नाउ हम सेकंड देखेंगे. r इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड लिख सकते हैं. लिख सकते हैं ना, क्योंकि आर नॉट क्या क्या लगा दिए हम, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा दिए. अब आर और एन स्क्वायर में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये देखो ये वाई है. ठीक है. आर नॉट बाई जेड हम एम लिख सकते हैं. ठीक है. और ये एन स्क्वायर क्या है, एक्स है. तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स यहाँ पे भी बन रहा है. तो ये भी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये भी सही ग्राफ है. ठीक है. अब के ई और एन. तो के ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है. ठीक है. के ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू, ये क्या आ रहा है, 1/x स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू के बाई एक्स स्क्वायर आ रहा है. ठीक है. मतलब y इज इक्वल टू के एक्स टू द पावर -2. तो ये क्या आ रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ रहा है ना. ठीक है. तो ये कुछ ऐसा होगा. ठीक है. तो ये भी करेक्ट ग्राफ है. नाउ r और n का, तो r और n का देखेंगे तो r इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड है. ठीक है. आर इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड है. तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारे पास, आर और एन का, तो ये वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर आ रहा है. ठीक है. तो ये पैराबोला होगा. ठीक है. क्योंकि एन एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है. तो ये पैराबोला होगा. तो ये भी करेक्ट ग्राफ है. सो ऑल विल बी द करेक्ट ग्राफ. होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.